हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ एसएससी सीजीएल 2022 के लिए कि एएसओ की कट ऑफ कितनी रह सकती है। साथ ही साथ डिविजनल अकाउंटेंट और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए नॉर्थ में अगर आपको रहना है तो उसके लिए कितने नंबर आपको चाहिए होंगे। और उसी के साथ साथ ऑडिटर और टीए में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इसको लास्ट तक देखना, तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक सभी लोग देते हैं, पर इसके अलावा एक फीचर और है जो शायद आपको अभी तक ना पता हो कि यहाँ पर माइक्रो मॉक टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, इनका जो लिंक है अटेम्प्ट करने का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। ठीक है, जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाओ और इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखो, इसका फायदा क्या है कि हर एक घंटे आपको यहाँ पर नए क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। मॉक टेस्ट के लिए वैसे आपको क्या करना पड़ता है कि आपको सैटरडे संडे का वेट करना पड़ता है, पर अब ऐसा नहीं है। एवरी आवर यू कैन अटेम्प्ट अ न्यू मॉक टेस्ट। ठीक है, और उसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा, जैसे आपको लाइव मॉक का मिल रहा होता है, सेम रिजल्ट आपको वैसे मिलेगा। ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप केवल वीक में एक ही मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो उससे अच्छा ये है कि आप हर एक घंटे कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहो। इससे आपको लगेगा कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है। ठीक है, तो ये चीज मुझे काफी ठीक लगी, फीचर मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको ये चीज यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ कि अपने स्टडी में आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो। जैसे आपने एक घंटा पढ़ाई करी, फिर आप बोर हो गए, उसके बाद आपने ये चीज अटेम्प्ट कर ली। ठीक है, फिर आप वापस पढ़ने बैठ गए, तो इससे आप बीच बीच में कह सकते हो कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी मोनोटोनस नहीं होगी। ठीक है, सो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। ठीक है, अब सबसे पहले जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो एएसओ के बारे में है। ठीक है, देखो यार, जनरली मैक्सिमम लोग जो होंगे जिनको नॉर्थ या फिर दिल्ली चाहिए, उन लोगों ने एएसओ को टॉप पर फिल करा होगा। ठीक है, जितने भी एएसओ हैं उन्होंने उसको टॉप पर फिल करा होगा। इसका रीजन एक और है, वो ये है कि क्योंकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और जीएसटी की दिल्ली में वैकेंसीज नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो ये रीजन और है कि एएसओ को टॉप पर भरना ही पड़ेगा, और कोई दिल्ली में ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो एएसओ के बारे में मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आपको डेली ही चाहिए और आपके नंबर थोड़े से कम है, जैसे मान के चल दो कि आपके नंबर अराउंड 320 नॉर्मलाइज बैठ रहे हैं, या फिर इससे एक दो नंबर कम भी अगर आपका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या भरना चाहिए, सीएसएस टॉप पर आपको भरना चाहिए। ठीक है, या फिर आप ऊपर तो आप सबसे पहले वही डालोगे एमईए, पर वो आपको नहीं मिलेगा, आपको सीएसएस मिलेगा, ज्यादा चांस ये है। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ जो आपको शायद कोई ना बता पाए। ठीक है, वो ये है कि अगर आपके से थोड़े से कम नंबर है, जैसे मान के चलता हूँ कि आपके नंबर जो है वो 320 नहीं है, आपके नंबर हैं लेट सपोज 317 या फिर 318 नॉर्मलाइज्ड, तब आपको क्या करना चाहिए। तो यार उस केस में आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, पता है। रेलवे आपको नहीं मिलेगा, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। आपके पास केवल दो ऑप्शन बचेंगे। एक आपके पास होगा एएसओ इन इंटेलिजेंस ब्यूरो और एएसओ इन एएफएचक्यू। ये आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे। ठीक है, अब इनमें से क्या ऑप्ट करना है, ये कैसे डिसाइड करोगे, ये मैं आज आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ कि एएसओ इन एएफएच को अगर आप लेते हो तो इसमें आपको फिक्स्ड दिल्ली मिलेगा। ठीक है, इसमें आपकी लोकेशन दिल्ली होगी, पर एएसओ इन इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो सकता है कि आपकी लोकेशन दिल्ली ना हो। ठीक है, केवल 75% केसेस में ऐसा होता है कि एएसओ इन आईबी में आपको दिल्ली लोकेशन दी जाती है। ठीक है, वरना ये जो जॉब आपकी है ये ऑल इंडिया जॉब है, ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब। 3-3 साल में यहाँ पर लोकेशन चेंज होती है। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने ऐसा करा है कि उन्होंने सारे एएसओ को ऊपर फिल कराए, तो वो लोग प्लीज इस चीज का ध्यान देना कि हो सकता है कि आपको एएसओ एंड आईबी मिल जाए और उस केस में आपको डेली लोकेशन ना मिले। ठीक है, ये बात शायद बहुत लोग को नहीं पता होगी, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे इसमें आपकी जो 65 सीट्स हैं, इसमें से हो सकता है कि केवल 50 ही सीट्स ऐसी हों जो कि दिल्ली की हों, बाकी जो 15 सीट्स हों वो बाहर की हों, क्योंकि दिल्ली में लोग का हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब एएफएचक्यू में क्या है कि जितनी भी सीट आपकी होंगी वो आपकी दिल्ली में होंगी, प्लस एएफएचक्यू आपकी सीपीटी पोस्ट है, तो हो सकता है कि इसकी कट ऑफ आपकी थोड़ी सी और कम हो जाए एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, बस दोनों में एक मेजर डिफरेंस जो मैं आपको बता दूं वो ये कि एएफएचक्यू का जो वर्क कल्चर है वो शायद आपको इतना खास पसंद ना है इसके कंपैरिजन में। इसका वर्क कल्चर वन ऑफ द बेस्ट है एसएससी सीजीएल में जितनी भी पोस्ट है उसमें। ठीक है, एएफएचक्यू का वर्क कल्चर उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि आपको इनमें से क्या डिसाइड करना है। जैसे अगर आप
डेली लोकेशन बिल्कुल भी रिस्क नहीं कर सकते, तो आपको डेफिनेटली AFHQ की तरफ जाना AFHQ की तरफ आपको जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क कर सकते हो तो आप इसमें जा सकते हो, आप इसको कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ASO वगैरह का जितना भी गेम है वो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। और कुछ लोग ये डर रहे हैं कि अगर उनके कम नंबर है तो CSS में उनको जो मिनिस्ट्री मिलेगी वो अच्छी नहीं होगी, तो उसकी टेंशन तुम लोग अभी से ना लो। जो मिलेगी सो मिलेगी, आप उसको बाद में चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। अब मैं सेकंड कंफ्यूजन जो है वो क्लियर करता हूँ। वो ये है कि डिविजनल अकाउंटेंट और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नॉर्थ में कितने में मिल सकता है। देखो, प्रेजेंट में क्या है कि सीन क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या चल रहा है सब कुछ। लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से ज्यादा डिविजनल अकाउंटेंट की तरफ भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इसमें शायद नॉर्थ मिलने के चांस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो कि एकदम सच बात है। इसमें नॉर्थ के चांस आपके ज्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि ITI की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं स्टेट वाइज, और उसमें आप लोग को पता ही है कि ज्यादातर केस में आपको साउथ ही जाना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। जैसे मान के चलता हूँ कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कट ऑफ गई है X मार्क्स और आपके नंबर अगर X+5 है, तो ये चीज एकदम सर्टेन है कि आपको साउथ ही जाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपके नंबर X+10 में है तो भी हो सकता है कि आपको अच्छी लोकेशन या फिर अपने पसंद की लोकेशन ना मिले, ठीक है। पर DA में ऐसा है कि कुछ होप है, हो सकता है कि इसकी वैकेंसीज नॉर्थ में ज्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा रिस्क है भाई, ठीक है, क्योंकि DA की एग्जैक्ट स्टेट वाइज वैकेंसी कहीं से भी आपने कोई भी PDF देख लियो उसमें बिल्कुल सच नहीं है, ठीक है। DA की एग्जैक्ट स्टेट वाइज वैकेंसी जो है वो लास्ट तक आपको पता नहीं चलेंगी, ठीक है। और DA में भी मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग हैं यार जिनके नंबर 330 हैं, 325 हैं या फिर 328 हैं, और वो DA लेने को तैयार हैं। मतलब उन्होंने DA को ऊपर की तरफ फिल करा है, ठीक है, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये आपकी UPSC प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छी होती है, ठीक है। प्लस इसमें जो थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि करप्शन वगैरह भी है, ठीक है, जहां तक मुझे पता है। सब सुनी सुनी बातें हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। पर ये बात ध्यान रखना कि ऐसे लोग हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं और वो DA लेने को तैयार हैं। तो आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना कि अगर आपके नंबर लेट सपोज 320 आ रहे हैं तो उससे आपको DA इन उत्तर प्रदेश मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। DA आपको मिल जाएगा, वो मैं बता रहा हूँ कि इसकी जो फाइनल कट ऑफ होगी वो तो कम होगी, पर प्रेफर्ड स्टेट क्या आपको मिलेगा ये बताना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट अगर आपके नंबर कम है तो आपको एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके नंबर 320 से ज्यादा हैं तो आप फिल कर दो, पर इस चीज की कोई भी श्योरिटी नहीं है कि आपको अपनी पसंद की लोकेशन मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी, ठीक है। ये बात प्लीज आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। और डिविजनल अकाउंटेंट में जो आपकी पोस्टिंग होगी वो ज्यादातर केस में Z सिटीज में होगी, ठीक है। और कई जगह से मैंने सुना है कि इसमें हो सकता है कि हफ्ते में 6 दिन भी आपको काम करना पड़ जाए, पर अपने मन से आप इसमें छुट्टी मार सकते हो, ये है। इसमें कोई आपके पीछे नहीं पड़ा हुआ है कि आज आपने काम क्यों नहीं करा, ठीक है। जबकि ASO वगैरह प्रोफाइल में ऐसा है कि डेली का आपको हिसाब देना पड़ता है, मतलब आपको जो भी काम अलॉट हो रहा है तो आपको करना पड़ेगा डेली बेसिस पर। यहाँ पर शायद ऐसा नहीं है, ठीक है, जहां तक मेरे को पता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी काफी अच्छी पोस्ट है, इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स। बस इसमें ये है कि देखो इसका क्रेज कभी कम नहीं होगा। आप सोचो कि इसकी कट ऑफ बहुत कम हो जाएगी, नहीं, इसका क्रेज कभी भी कम नहीं होगा, ठीक है। इसका क्रेज हमेशा बढ़ेगा और लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनके साउथ में जाने को रेडी हैं, ठीक है। तो ये टोटली आपका कॉल है कि आपको यहाँ पर रहना है या फिर आपको यहाँ पर रहना है। पर दोनों ही केस में रिस्क है। मतलब आप ये मान सकते हो कि नॉर्थ आप इसमें ज्यादा नंबर पर ही एक्सपेक्ट करो। इनफैक्ट अगर आपके 325 से कम नंबर है या फिर इस रेंज में 320 के आसपास, तो आप इनको कंसिडर ना करो अगर आप साउथ नहीं जाना चाहते या फिर प्रेफर्ड लोकेशन पर ही आप रहना चाहते हो तो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा। इनकी फाइनल कट ऑफ पर आप लोग बिल्कुल मत जाने। जैसे आपने यूट्यूब पर कहीं अगर देख लिया कि डिविजनल अकाउंटेंट की फाइनल कट ऑफ रहेगी 312 नंबर या फिर 310 नंबर, तो आप ये सोचने लगो कि मेरे 318 हैं तो मुझे ये मिल जाएगा। नहीं मिल पाएगा यार अपनी प्रेफर्ड लोकेशन पे, ठीक है। ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। इनफैक्ट अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपके संग एक PDF भी शेयर कर दूँ जिसमें लोगों के मार्क्स हैं जिन्होंने DA को फिल करा है टॉप पर, और आप उनके मार्क्स देखोगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके 320 से ज्यादा नंबर हैं वो फिर भी इसको ऑप्ट कर रहे हैं ASO के ऊपर, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। मैं बिल्कुल भी नेगेटिव बात नहीं बता रहा, जो भी ग्राउंड रियलिटी है वो मैं आपको आज बता रहा हूँ, ताकि आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस में कुछ चेंजेस अगर करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो लोकेशन को बिल्कुल भी रिस्क नहीं कर सकता, तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप ASO प्रोफाइल्स को ऊपर फिल कर दो। आप एटलीस्ट उन प्रोफाइल से डेली में रह पाओगे, ठीक है। सो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है। और एक डाउट और था कि ऑडिटर और TA
इनमें से किसको ऊपर भरना चाहिए, ये कंफ्यूजन आप सोच लो कि ऑलमोस्ट जितने लोग हैं जिनको एएसओ या फिर बाकी 4600 ग्रेड पे नहीं मिल सकता, उनके मन में यही कंफ्यूजन है कि ऑडिटर को ऊपर फिल करें या फिर टीए को ऊपर या फिर टीए को ऊपर फिल करें। टीए में फायदा ये है कि आपके पास स्टेट वाइज वैकेंसी पहले से है, तो आपको ये आइडिया है कि जहां आपको चाहिए वहां कितनी वैकेंसी है और कितने लोग हैं जिनके नंबर आपसे ज्यादा है और वो शायद उसको फिल करें। ये सब चीज आपको पहले से पता है वहां पर, ठीक है। इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी है, इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी आपके पास अभी नहीं है, ठीक है। ये मेजर यहाँ पर ड्रॉबैक है और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके नंबर लेट सपोज 308 हैं, 310 हैं और वो टीए दिल्ली को ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है। जबकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप इसमें ऑडिटर फिल करोगे तो भी हो सकता है कि आपको मिल जाए, पर वही बात है यार कि थोड़े से सैलरी डिफरेंस के लिए कोई भी बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाह रहा, ठीक है। अब देखो, मान के चल रहा हूं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके नंबर 305 है, ठीक है, और आप ये चाह रहे हो कि आपको आपके प्रेफर्ड लोकेशन मिल जाए या फिर उसके आसपास आपको कुछ मिल जाए, तो क्या आपको टीए की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको ऑडिटर की तरफ जाना चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि दोनों केस में रिस्क है, ठीक है। हो सकता है कि आपको ऑडिटर लेकर साउथ भी जाना पड़ जाए, ठीक है, पर 305 नंबर में आप साउथ नहीं जाओगे, आपको कोई ना कोई नॉर्थ का स्टेट मिल जाएगा, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि 305 नंबर पर आप टीए को फिल करो पर आपको दिल्ली ना मिल पाए, ठीक है। तो दोनों ही केस में गेम बने। और ये चीज आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको किस तरफ जाना है, तो वो टोटली आपका कॉल है, ये चीज आपको ही डिसाइड करनी है कि आपको सैलरी के संग जाना है या फिर आप इसमें सेटल कर सकते हो टीए में, ठीक है। पर एक चीज याद रखना कि इसकी अभी स्टेट वाइज वैकेंसी आउट नहीं हुई है, हो सकता है कि इसमें दिल्ली में और नॉर्थ में अच्छी वैकेंसी निकल जाए। इसका मैं रीजन आपको ये बताता हूँ। रीजन ये है कि सीजीएल 2023 की अगर आप वैकेंसी देखोगे जो भी 2800 ग्रेड पे की हैं, तो वो बहुत कम आई है, ठीक है, बहुत कम आई है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी वैकेंसीज थी मैक्सिमम उसको 2022 में ही रिपोर्ट करा गया है, और अगर ऐसा हुआ है तो नॉर्थ में वैकेंसी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप लोग का ओपिनियन से वेरी कर सकता है, पर फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। और इसमें कोई भी अगर आपको एकदम श्योरिटी के साथ बता रहा है कि आपको ये चीज मिल जाएगी, यहां पर मिल जाएगी इतने नंबर पे, तो वो आपसे झूठ कह रहा है या फिर वो प्योरली तुक्का लगा रहा है, ठीक है। तो इतना ही था यार वीडियो में, उम्मीद है कि कुछ पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। बस इतना ही था यार, ठीक है, इतना ही मुझे बताना था। बाय बाय एंड टेक केयर।